शंकर की निंदा की है, आप सबको दंड मिलेगा। और केवल निंदा करने वाले को ही नहीं, जो बैठकर निंदा को कान से श्रवण किया है उसको भी दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। और यदि अपने भीतर शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के अस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा। अस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा। मां ने योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान के गण आए, गणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। किसी देवता के आंख को फोड़ा दिया, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से उखाड़कर अग्निकुंड में ले जाकर के भस्म कर दिया। ये कथा कहती है, बुरा न मानिएगा, अहंकार कई प्रकार के होते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार सामने वाले का नुकसान करता है, राजसिक अहंकार दोनों का करता है। लेकिन सात्विक अहंकार ना सिर्फ अपना नुकसान करता है। ये सात्विक अहंकार क्या है कोई मेरी जैसी कथा करने वाला, ये अहंकार है। ये समाप्त कर देगा, आपको नहीं हमको समाप्त कर देगा। कई लोग भगवान की कथा, भगवान का अनुष्ठान, सत्कर्म अपने परमार्थ को बढ़ाने के लिए नहीं करते। उन्होंने किया तो हम उनसे बड़ा आयोजन करके उनको नीचा दिखाएंगे, इसके लिए करते हैं। और इस प्रकार के भाव से जब आप सत्कर्म करने जाइएगा तो प्रकृति आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम मन की शुद्धता पर निर्भर करता है, आप कितने शुद्ध मन से वहां लगे हुए हैं। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। विनोद जी कल से ठीक हो जाएगा। आज विवाह होने दीजिए बाबा का। आप कितनों घुमाइएगा वो पी पा करबे करेगा। आज सती मैया ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा हुआ, ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह जाए। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने।
सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से सभी लोग मिलकर बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप मेरी बिटिया की हाथ रेखा देखिए तो, और इसमें क्या क्या दोष गुण है वो बताइए। गुण नहीं पूछा, पहले दोष पूछा। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आजकल यदि कोई हमारे बच्चों का दोष बताने लगे ना तो हम उसको शत्रु मान लेते हैं। लेकिन यहां हिमांचल जी क्या पूछ रहे हैं नारद जी से, आप मेरी बेटी का दोष बताइए फिर गुण बताइए। क्यों? जो गुण है वो तो है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज, मुस्कुरा करके बोले आप दोष पूछ रहे थे लेकिन हम बतावें, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है महाराज। आप नाम लिखिए, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी की कीर्ति जगत में विदित होगी महाराज, ऐसा लिखा है। आपके बेटी का जो पति होगा ना, आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ऐसा इसमें लिखा है महाराज। आपकी बेटी की पूजा पूरे जगत में होगी। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। और बतावें, आप दोनों को सम्मान मिलेगा आपकी बेटी के कारण। हिमांचल जी सुनते गए और उसके बाद बोले, कोई दोष नहीं है। नारद जी फिर एक बार देखे, बोले महाराज बेटी में तो नहीं है लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बता दे। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले नोट करते जाइए। आपके बेटी का पति जो होगा, अगुण अमान, मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण। अगुण मतलब बोलिए, जिसमें कोई गुण ना हो। आप जो बताएं ना यही हिमांचल समझे, लेकिन नारद जी ये नहीं बता रहे हैं। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी उसमें सत रज तम तीनों गुण नहीं होंगे, वो त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। एक सब्जी है बैगन। बैगन जानते हैं आप लोग? बैगन यहां मिलता है। हमारे प्रयाग के पास के एक बाबूजी चले गए पंजाब, और स्वतंत्रता सेनानी, मूछ पे धाकड़ एकदम पहलवान जैसा शरीर, लाठी लेके पंजाब अपने बेटे के पास चले गए। तो पंजाबी में बैगन को बताऊ बोलते हैं, बताऊ बताऊ। तो उस गए सब्जी के दुकान पर, बोले ये बैगन कैसे दिया? तो वो बोला बताऊ। तो ये बोला हाँ हाँ बताओ, अब बैगन कैसे दिया? तो फिर पूछे बताऊ। तो वो बैगन बोले, ये पूछे बताऊं? बोला हाँ बताओ बैगन कैसे दिया। जब 4-5 बार बोला बताऊ बताऊ, तो मारे एक लाठी। बोले तब से बोल रहा है बताऊ, बता नहीं रहा। उसी प्रकार हमारे बंगाल में बैगन को बेगुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेगुन। बेगुन क्या नाम है उसका? बेगुन। बेगुन यानी उसमें कोई गुण नहीं है, बिना गुण का बेगुन। नारद जी बोले आपके बेटी का पति बेगुन होगा।
नारद जी कहना चाहते त्रिगुणातीत होगा, हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए आपसे बताऊं, वो वाला बताऊं नहीं, बताऊं, सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो वो शंकर भगवान की। क्या बात है, बाबा जैसा कोई देवता नहीं, कौनो मंदिर की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा मीसे को पत्थर उठाइए, घर के गमला में रख दीजिए, रोज एक लोटा पानी चढ़ाइए, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद। ना कोनो मंत्र की आवश्यकता, ना धूप बत्ती की आवश्यकता, कुछ नहीं चाहिए। धतूरा उठा के चढ़ा दीजिए, घास उठा के चढ़ा दीजिए, कुछ न मिले, एक लोटा जल पर बाबा गदगद है। न मैं हमेशा केवल एक ही बात का उच्चारण करिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मान सम्मान से परे, हिमांचल बोले मान सम्मान से परे होंगे, अमान। हिमांचल जी को समझ में आ गया कि उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे उनके माता पिता? बोले मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से, प्रारंभ से ही नहीं थे, मातु पितु ही ना। उदासीन रहते हैं, संशय रहित रहते हैं। हिमांचल जी बोले क्या क्या बोल रहे हैं नारद जी आप? नारद जी बोले महाराज अभी असली नहीं बताया हूं आपको। बोले अब क्या बचा है? बोले आपके बेटी का पति जोगी, जटिल अकाम मन, नागन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ परे हस्त असिर रे। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी। आप में से जोगी कौन कौन देखा है? गुजरात में जोगी होते हैं, वो सारंगी वाले, या कहां से जोगी हो जाएंगे? जोगी पूर्वांचल में है अपने, गेरुआ रंग के साफा लगा के, कुर्ता पहन के, सवेरे सवेरे अरे जगावे कौनो जोगिया हो, सारंगी बजाओ बजाओ, जोग जती। देखे आप लोग, जोग जती के, इसको जोगी कहते हैं। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़के के घर गए हैं बात करने। मान लीजिए लड़के के पिता से, मिश्रा जी, आप घर के बाहर बातचीत करके सब कुछ फाइनल कर लिए। अब फिर बोले आपकी तनी एक बार बाबू आ जाते, हम देख लेते उनको, लड़के से एक बार मिला दीजिए। लड़के का पिता बोले अभी बुलाता हूं, आवाज दे। घर के भीतरी से लड़का जोगी बन के सारंगी बजावत बाहर निकले, अरे जगावे कौनो जोगिया हो। तो बताइए आप ये दृश्य देखकर शादी के लिए वहां बैठेंगे कि भागेंगे? बोलिए, अरे बोल काहे नहीं रहे? भागेंगे। हिमांचल जी बोले, नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी है। बोले और उसकी विशाल विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले कान अब सुना नहीं जा रहा है, हमको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? बोले आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बना के रहता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, अस स्वामी यही कहां मिली, रेखा सब बता रही है ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल जी रोने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी को बगल के रूम में ले गए, ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए।
दूल्हा चेंज कर दीजिए, आप जो पूजा पाठ बोलिएगा हम पूजा पाठ कर देंगे, हवन बोलिए हवन कर देंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा महाराज, आपकी बिटिया की ललाट पर ब्रह्मा जी ने जो रेखा खींच दी है दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो लक्षण मैंने बताए हैं ये सारे लक्षण भगवान शंकर में हैं। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। पार्वती मैया सुनी और अगले दिन उसी छोटी अवस्था में उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाए, तीन सहस संबत सोई खाए, पुनि परिहरे सुखाने पर नाम, मही नाम तब भयउ परना, पुनि परिहरे सुखाने पर नाम, मही नाम तब भयउ परना। नारद जी की बात मानकर मां पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक, कि आकाशवाणी ने मां पार्वती की प्रशंसा की। कहा हे भवानी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, भगवान शिव आपको शीघ्र पति के रूप में प्राप्त होंगे। इधर भगवान शंकर को राम जी ने दर्शन दिया, बाबा वैराग्य में आ गए। सती मैया के जाने के बाद कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी प्रकट होकर बोले बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा बाबा आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने 2 बार केवल मांगा है। कितनी बार, कहां कहां मांगा याद है? एक केवट भैया से मांगा, मांगी नाव न केवट आना। एक केवट जी से राम जी ने मांगा, और दूसरा आज भगवान शंकर से मांग रहे हैं, जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देव। मैं मांग रहा हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों मांगे शंकर जी? ये बड़ा गूढ़ विषय है। यहां मैं निवेदन करूं, राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जगत की समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस मनुष्य के लिए राम जी कहते हैं मुझे किसी के सामने यदि हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं उसके लिए हाथ भी फैला दूंगा। सती मैया मरते समय और किसी से नहीं मांगी, राम जी से मांगी कि अगले जन्म में बाबा के चरणों की दासी बनूं। उस विश्वास के कारण आज राम जी हाथ फैला के खड़े हैं। इसलिए भरोसा केवल रघुनाथ जी पर, केवल भगवान पर भरोसा करिए माई बाप। ये जगत वाले कब छोड़ के चले जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है, एक पद है पथिक जी महाराज का, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, तो संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों किनारे टूट जाते हैं
लजमत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। भगवान के भरोसे राम जी ने मांगा शंकर जी से, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान बोले जो आज्ञानाथ। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया सप्तऋषियों को भिजवाकर, और जैसे मां भवानी की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए समाधि में। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान मांगता है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। वरदान मिला ब्रह्मा जी से, लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देखो विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, केवल दूल्हे को तैयार करना है। शंकर जी को समाधि में है, कामदेव को भेजिए, वो उनको समाधि से बाहर निकालेंगे। कल आपको सुनाया था, कामदेव कैलाश पहुंचे पूरे प्रभाव का विस्तार करके। जब शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक आम के वृक्ष पर चढ़ के पत्तों के पीछे छिपकर और 5 बाण चला दिया शंकर भगवान के हृदय में कामदेव ने। और जैसे बाण लगा, बाबा का नेत्र खुला। लगे देखने किसने मारा, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंपे त्रैलोका। आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। कामदेव की पत्नी रति आई, रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और मैं वचन देता हूं द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब कैलाश पहुंचे हैं और बाहर से ही गाते आ रहे हैं, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिम्दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, अरे गले मुंड माल राजे,
शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष एक बार टारे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। सभी देवता पहुंचे कैलाश और अलग अलग प्रशंसा करने लगे। कोई कहता है विश्वनाथ भगवान की जय, कोई कहता है भूतनाथ भगवान की जय, कोई कहता है वैद्यनाथ भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय। अलग अलग प्रशंसा करते हैं। बाबा बोले बात का है, आप लोग क्यों आए हैं? अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको बिठाकर सीधे प्रश्न करे काम बताइए क्या काम है, कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना। ऐसा कब कोई पूछता है मालूम है? जब हम बिना काम के कहीं नहीं जाते हैं, तो जब भी आप जाइएगा तो लोग समझ जाएंगे जरूर कोई काम फंसा है, तभी हमारी याद आई है। तो जीव पूछेगा बताइए क्या बात है, क्यों आए हैं? इसलिए कथा कहती है जो आपका अपना है अथवा जिसको आप अपना मानते हैं, उसके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए, जिससे संबंध में माधुर्य बना रहे। बाबा पूछे देवताओं से, कहु अमर आए कही हेतु, क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले नाथ, ये जितने देवता आए हैं सबका सब आपका विवाह देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। हम आपको बतावें, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। यदि ऐसा वरदान न मिला होता तो किसी देवता को बाबा के विवाह की याद न आती। शंकर जी जान रहे, लेकिन जानकर भी बाबा मुस्कुरा रहे हैं। घर में जो सब कुछ जान के मुस्कुराता रहता है वही घर का मालिक कहलाता है। घरवा वाले पढ़ाते हैं उसको, बहुत नीचे चला गया था, मिल नहीं रहा था, बहुत नीचे चला गया था, क्या हो? बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा हम तैयार हैं, आप लोग तैयारी करिए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के पास, वहां से मुहूर्त लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष
पंचमी तिथि दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी बोले अमुक तिथि को गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे शाम को सभी देवता बाराती बनकर कैलाश आ जाएंगे। कितने बजे? जोर से बोलिए। 5 बजे। अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है, सब परिवार आना है। देवता अपनी देवियों को भी लेकर आएंगे, बाल गोपाल को भी ला सकते हैं। दूसरी बात, दूल्हे के पास गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूल्हे के अपने गाड़ी का साटा नहीं हुआ है अभी, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? इसलिए जितने देवता है बाराती बन के आएंगे, सब अपने अपने वाहन पर बैठ करके आएंगे। देवता अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन आ गया हो, 3 बजा है दिन में, शंकर भगवान बैठे हैं कि देवता आएंगे तो हमको तो चल देना है बस। लेकिन बाबा के गण परेशान है। एक गण ने कहा प्रभु आपको पता है कल यहां मैया आ जाएंगी। शंकर भगवान बोले पता है हमको। गण बोले क्या पता है? घर के भीतर कुछ है आपके घर के भीतर कुछ है? कल सुबह मैया आ जाएंगी, क्या होगा? शंकर भगवान बोले देखो, घर के भीतर है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घरे नहीं है, हरिहर आनंद है, जो होगा। गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। देवता अपने डेकोरेशन में लगे हैं, मेकअप में। आपको बताऊं, देवलोक में देवता अपने को तो सजाएं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। इंद्र चलते हैं ऐरावत हाथी पर। इंद्र ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के नहला रहे थे। उनका हाथी सफेद रंग का, वहीं यमराज करिया भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन पूरा सफेद, हमार वाहन करिया, वो भैंसे को शैंपू लगा के रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना हुई, उहे रही। विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं, वो गरुण जी को नहला करके लाल रंग की चांदनी उड़ा करके उन पर इत्र लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी चलते हैं हंस के आकार पर, हंस आकार विमान पर अथवा हंस पर, वो उसको सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चढ़ते हैं, वो बकरे को खूब सुंदर कान में उनमें पहना के, गले में माला पहना के सजा रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज पे चलते हैं पुष्पक विमान पर, वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कल यहां देखिए आप, लड़ियां लटकी थी बीच में मंच पर, वही लड़ियां वो पुष्पक विमान में लटका रहे हैं। हो भुकभुकिया लाइट देखें आप लोग, भुकभुकिया लाइट दिवाली में लोग अपने घर में लगाते हैं, ऐसे ही तो करता है वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगाए हैं। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने वाहन को सजाएं, अपने को सजाएं, लेकिन किसी देवता को ये चिंता नहीं थी कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो, यदि देवता यहां आ भी गए ना, फिर भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है। बाबा बोले फिर आपका, गण बोले आपका श्रृंगार कौन करेगा? शंकर भगवान बोले मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करिएगा कोई नहीं करेगा, आप लोग सजाइए। यदि आपको, आप में से किसी को शंकर जी कह देते कि आप हमारा श्रृंगार करिए, ये सुनकर आप प्रसन्न होते कि उदास? बोलिए, जोर से बोलिए। प्रसन्न होते, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। जानते हैं क्यों? जैसे बाबा रहते हैं वैसे उनके गण रहते हैं। तो जो जीवन में कभी अपना सजावट ना किया हो वो दूल्हे का कैसे करेगा?
गण फंस गए। बाबा बोले आप लोग जैसा भी सजाइएगा हमको अच्छा लगेगा, सजाइए। बाबा बैठ गए। अब बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोग को? अच्छा आएगी, ठीक। पूछ लिए, गुजरात में बैठे हैं ना। अभी हम लोग होशियारपुर थे, तो होशियारपुर पंजाब में, तो वहां मैं कोई पूर्वांचल का पद नहीं गाया, सब हिंदी भजन थे। एक दिन एक लोग बोले महाराज जी खजनवा तो सुनेबे नहीं किए आप। हम पूछे खजनवा पंजाबों में पहुंच गया है का? तो इतना लोग पीछे पड़ गए कि एक दिन गाना पड़ा हमको। लेकिन यहां आप लोग भोजपुरी समझते हैं। बाबा बैठे, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। बैठ जाइए, बैठ जाइए, दुल्हा सरकार तैयार हो गया, बैठ जाइए। बाबा बैठे, बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। आप दर्शन करिए, एक एक श्रृंगार को मैं स्मरण करूंगा। गण ये समझ नहीं पा रहे कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहली दृष्टि गणों की भगवान शिव की जटाओं पर गई। गण सोचे जटाओं को ठीक कर दिया जाए। ठीक करते करते गणों ने ऐसे समेटा है सिर पर जटाओं को कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला दूसरे को बस बस छूना मत इसको। बोले क्यों? टोपी का काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी हो गया, जटाओं का मुकुट बन गया। एक ने कहा कितना भी सुंदर सरकार मुकुट पहन ले, परंतु दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा? शंकर भगवान बोले मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, लड़ियां होती हैं सामने, बस ऐसे झूलती रहती हैं और एक रात के लिए पहनना है। बाबा बोले अगले दिन? बोले अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, मैं जिसको एक बार अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं, मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं। गण परेशान। एक गण बोला मैं उपाय कुछ करता हूं, घबराओ मत। लगा ढूंढने कैसे बनाया जाए। तो ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ के खोह में गया तो देखा कि 5-6 हजार सांप वहां नाच रहे थे। सभी सांप तेजी से नाच रहे थे। अखिलेश बाबू, अभी यहां भैया लोग नाच रहे थे ना, मैं सांप नहीं बोल रहा हूं आप लोग को, उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरह 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। गण खड़ा होकर देखता रहा, पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सांप बोले कि 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, हम लोग को बारात में अपना अपना परफॉर्मेंस देना है, ये उसी की तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक पूछा कितने पतले? गण बोला 10 से 20 mm के बीच वाले जितने हो बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण ने पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और ले जाके बाबा की जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों ने अपना फन ऊपर फैलाया है। भगवान शंकर पूंछ हटाकर पूछे ई का है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। ऐसा मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा, कोई नहीं। जगत में आजकल लोग कॉपी करते हैं, वो वैसा किए तो हम करके दिखाएं। गण बोला कोई माई का लाल है आपका कॉपी करके दिखा दे, दिखा दे हम मान जाएंगे। कॉपी प्रोटेक्टेड श्रृंगार बाबा का। सांप का मौर बना बाबा के सिर पर। अब आभूषण दर्शन करिए, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कान में कुंडल सांप का बना, हाथ में कंगन सांप का बना,
बाजूबंद सांप का बना। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं कि यहां हरा लगा दिए यहां काला लगा दिए, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। जैसा का सांप दाहिने कान में, उसका जुड़वा भाई बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़ जाए। सांप के आभूषण बने। एक गण वासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के वक्षस्थल पर कंधे से लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोला प्रभु ये आपका जनेऊ है, जनेऊ। वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक भगवान शंकर सर्प से सजे हुए हैं। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, पाउडर थोड़ा लग जाता तो आनंद आ जाता। अब पाउडर कहां से आवे कैलाश में? दूसरा गण गया स्मशान से चिता का भस्म उठाकर लाया। अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए गण भगवान शंकर के। अब आप सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है, नीला कंठ, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण बोला कि गला अभी थोड़ा सूना लग रहा है, माला यदि पहन लेते न कोई आनंद आ जाता। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो सकते हैं, लेकिन फूल की माला आप पहनिएगा, यहां से वहां बारात में जाते जाते तक मुरझा जाएगा। अब दूल्हा सरकार मुरझाया हुआ माला पहन के घूमेंगे, अच्छा लगेगा? एक गण बोला प्रभु यदि आप आज्ञा करिए तो हम एक ऐसी माला आप जानते हैं बनाना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही लेकर आओ। गण दौड़ा स्मशान और अब की बार 40-50 नरमुंड उठाया, वहां से खोपड़ी उठाकर लाया। एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और बांध के बाबा के गले में पहना दिया। बाबा पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु एक बार देखिए, इतना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, आप जब भी देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये कभी मुरझाएगा ही नहीं, क्योंकि जितना मुरझाना था मुरझा गया है। खोपड़ी की माला पहन लिए बाबा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। कितने? 2। कौन कौन पता है? क्या क्या सुंदर लगाए हैं शंकर जी पता है आपको? 2 ही चीज है बस, गिनते जाइए। शशि ललाट सुंदर, ललाट पर एक चंद्रमा जी सुंदर है, और दूसरा सुंदर सुंदर सिर गंगा, दूसरी गंगा जी है। गंगा जी और चंद्रमा को छोड़कर भगवान शंकर जितना आभूषण धारण किए हैं सब भगवान मालिक है। बाबा त्रिशूल डमरू लेके खड़े जब हुए तो शंकर भगवान देखे मेरे बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, बाबा गदगद हो गए। लेकिन बाबा के गण उदास खड़े हैं। शंकर जी पूछे क्या बात हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। बाबा बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप वहां पहुंच जाएंगे ऐसे तो बवाल हो जाएगा, सब लोग डर के मारे भाग जाएंगे, आज कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले क्या पहनाइएगा? अब कपड़ा कहां से आवे? तो गण बोले प्रभु आप जिस पर बैठे हैं उसी को लपेट देते हैं। बाघंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा, जैसे लपेट के आए तब तक वो खुल के गिर गया। 4-5 बार गणों ने उसको लपेटा, वो बार बार खुल जाए। शंकर भगवान बोले हम बोले थे ना टिकेगा नहीं ये। गण बोले प्रभु हम टिका के रहेंगे, आप घबराइए मत। एक गण निकला कि किसी से बांध दिया जाए। किससे बांधा जाए? ढूंढते ढूंढते दिखाई पड़ा कि डोरा, जानते हैं आप लोग डोरा? डोरा, धागा, रस्सी। हाँ, रस्सी का पर्यायवाची शब्द है डोरा। एकदम पतला सा, इतना पतला डोरा जैसा सांप अकेले कोने में बड़ी तेजी से नाच रहा था, बड़ी तेजी से।
गण गया, मिश्रा जी जाके खड़ा होकर देखने लगा। बोले ये बताओ, सब तो ग्रुप में नाच रहे थे, तुम अकेले क्यों नाच रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस हमारे है। एकदम फाइनल रिहर्सल में चल रहा हूं मैं, और जो ग्रुप में ना वो सब मेरे पीछे वाले हैं, ग्रुप में नाचेंगे, हमको आगे अकेले नाचना है। गण चुपचाप देखता रहा, बोला नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। सांप बोला क्यों, मैं नहीं नाच पाऊंगा? नहीं नाच पाओगे, लेकिन मैं जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने के लिए आया था तुम नहीं कर पाओगे। गण बोला, सांप बोला क्या बोल रहे हैं, मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण बोला मैं जहां ड्यूटी पे लगाने आया हूं तुमको, वहां की एकमात्र शर्त है, वहां हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो यहां पर। सांप बोला हम बाबा के लिए बिल्कुल नहीं हिलेंगे। गण उठा के लाया सांप को, कमर में बागंबर लपेटा बाबा के, और उसी सांप से बांधा और कहा देखो जब तक बाबा विवाह करके वापस न आ जाए कैलाश, तब तक हिलना मत तुम यहां से, अब सब इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बाबा त्रिशूल डमरू लेके खड़े हैं, तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला आरुटा मारो विराजा, कर त्रिशूला आरुटा मारो विराजा, चले बसहरी बाजहि बाजा, चले बसहरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बाबा बाबा के गण दोनों और नंदी ये तीनों नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजते बाराती आएंगे तो चला जाएगा। बाराती पहुंचे 5 बजे, और अकेले नहीं पहुंचे, अपनी देवियों के साथ पहुंचे। आपको बताऊं, जैसे बारात पहुंची, जितनी देवताओं की देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, अलग ही दुल्हा को ढूंढने। बाबा तो दिखाई ना पड़े, तो बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाकर कहा कि नमस्ते, कहाँ है दुल्हा सरकार? गण ने पूछा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, फॉलो मी, पीछे आइए अभी लेके दिखाता हूं। गण लेकर गया। बाबा जहां नंदी पर खोपड़ी की माला पहने बैठे थे, दूर से गण ले जाकर देवियों को दिखाया, शंकर भगवान को, वो देख लीजिए दुल्हा सरकार। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे गण पूछा का हुआ? देविया बोली दूल्हा है वो। तो गण बोले का बाराती दिखाई दे रहे हैं, वही दूल्हा सरकार है। कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है ना, माला हम बना के लाए थे। देविया बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है जगत में? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर जी को सुनाई पड़ गई।
बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। बाबा तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, मुस्कुरा दिए। जैसे बाबा मुस्कुराए देवियां भगी वहां से। अरे नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला। सपवा फुफकारे गतर से, आर सपवा फुफकारे गतर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, 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 ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवताओं को जैसे बाबा के स्वरूप के विषय में पता चला, पवन देवता इंद्र के पास जाकर बोले आपको पता है 1 महीने से गोल्ड फेशियल करा रहा था मैं, 1 महीने से। क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब हम ही को देखेंगे। ऐसा दूल्हा यदि जाएगा तो बताइए हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर बोले देखिए यदि ऐसे दूल्हे के साथ हम लोग चलेंगे तो ओजा पानियों ना भेटाई। अब मिसमैचिंग है, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं बनी है, हंसी होगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या आज्ञा है? विष्णु भगवान बोले सभी देवता दिक्पाल अपना जमात जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी बराते शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बाबा के गण रोने लगे, कहे प्रभु जिन देवताओं का हम लोग वेट कर रहे थे वो लोग हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी? शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। अपनी पार्टी बुलाओ, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को कार्ड नहीं दिया गया है। शंकर भगवान बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। अच्छा आप बताइए, आप अपने घर में ब्याह करते हैं तो पहला कार्ड गणेश जी के नाम से, दूसरा शंकर जी के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, कन्हैया के नाम से, राम जी के नाम से। कोई भी लिखता है श्रीमान भूत जी, श्रीमात भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आइएगा, कोई लिखता है? नहीं। बाबा बोले हमरे वाले को कोई नहीं बुलाता, एक बार आवाज लगाओ सब बिना बुलाए पहुंचेंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया कैलाश में फूंका, हारा हारा महादेव, 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 हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बराती पहुंचे नहीं है, इतनी धीमी आवाज।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? ये कही रहे हम। भूत बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आप भूत नहीं है। हाँ। लेकिन याद रखिए, केवल भूत नहीं आए हैं, भूत के साथ भूतनी सब परिवार आए हैं। बेचारों के जीवन में पहली बार चांस मिला है कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने का। पूरा परिवार हितई नितई सबको लेकर आए हैं। भूत के साथ कौन आया है? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, हाकिनी, डाकना के साथ, डाकिनी, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, प्रेत के साथ, निशाचर के साथ, निश्चराइन बो। पूरे विश्व, और आपको बताऊं केवल भारत से नहीं आए थे, ना केवल गुजरात से, पूरे विश्व के भूत प्रेत। सबसे तकलीफ में जापानी भूत थे, सबसे दिक्कत में। कहें बेचारों का हाइट छोटा और ऊपर से आंख छोटा, वो पूरा आंखिए नहीं खोल पा रहे थे बेचारे, इतना परेशान। सब जगह जाए तो ऐसे करके देखे। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 12-12 फुट के लंबे लंबे भूत, सब आपस में बात कर रहे हैं। आई एम माइकल एंड यू, आई एम सो हैप्पी टुडे, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी, आई हैव नो वर्ड टू से एनीथिंग नाउ। अंग्रेज भूत, वहीं बगल वेस्ट इंडीज वाले कैरेबियन भूत, वो टार्च मारने पर भी ना दिखाई पड़े, इतना करिया। जब तक हंसते नहीं थे उनका दांत नहीं दिखता था, अरे तक भूत बह जा। पूरे विश्व के भूत, केवल एक देश को वीजा नहीं दिया गया था, पता है कौन? चाइना वालों को। शंकर भगवान बोले इन लोग को बुलाना मत, न जाने कौन वायरस छोड़ के सब चला जाए, बीमारी यहां पर। चाइना वालों को एंट्री नहीं दी गई थी। हाँ। पंजाबी भूत, सबसे आनंद में कोई भूत है तो पंजाब के, बिना साउंड के नाच रहे हैं सब। पंजाबी भूत कहते हैं सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे, नाल दे नाल। पंजाबी भूत। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे। बिहारी भूत जे मिले हैं, कहाँ घर है? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़बो ना आज को, हमार नाम मंजोलिका। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अब प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हरेश पुष्ट को अति तन खेरा, जय शिव शंकर जय भोला, हरेश पुष्ट को अति तन खेरा, जय शिव शंकर जय भोला। हरेश पुष्ट को अति तन खेरा, जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर भगवान शंकर को दंडवत किए। बाबा अपने जमात को देखे गदगद हो गए। क्यों? सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के भूत के मुख चेहरे में मुंह गायब, ये मुंह है ये नहीं है। किसी के शरीर में मुंह बना है,
किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का कान नहीं, किसी का काने कान, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांवे पांव, कोई लंबा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई चपटा। बाबा कहते हैं तन खीन कौवति पीन पावन, कौव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सत्य सोनित तन भरे, खर सोन सुवर श्रीकाल मुखगन, वेश यगनित कोगन, बहुचिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात वरनत नहीं बने, हाँ जमात वरनत नहीं बने, हाँ जमात वरनत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते हैं कोई त्रिपुंड लगा कर आया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर, और बरातियों का चेहरा कैसा है, कोई सुअर जैसा, कोई कुत्ते जैसा, कोई गधे जैसा, कोई सियार जैसा। अच्छा आप बताइए, कुत्ते का मुख लंबा होता है कि चपटा? बोलिए। गधे का मुख लंबा होता है कि चपटा? सुअर का, असियार का? बोलिए। यानी भगवान शंकर के बारात में जितने बाराती आए हैं सबके मुंह लंबे लंबे। जानते हैं क्यों? अभी तो माइक है, यदि अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी हो तो मुख पर हाथ लगाना पड़ता है। हम ऐसे लंबा करते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। बाबा के जितने बाराती हैं सबका डिफॉल्ट लंबा लंबा मुंह है। क्यों? कैलाश में बैठ के हर हर महादेव गाएं तो हिमांचल जी के महल के भीतर तक आवाज पहुंच जाए कि बारात चल दी है, इसलिए सबके लंबे लंबे मुख। और कौनो बाराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। आप सोचिए ना, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार गाने लगेंगे, कितना मधुर स्वर निकलेगा। बाबा की बारात चली, हारा हारा महादेव, भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत हर हर महादेव गाते चल पड़े। आगे आगे कौन गया है? बोलिए कौन गया है आगे? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम हैं तो पीछे से हर हर महादेव कौन गा रहा है। पीछे मुड़ के देखे, एक दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा आप हूं, एक बार देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। बारात पहुंची, हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार के बाहर बारात आई। सबसे आगे कौन कौन है? देवताओं का जमात सबसे पहले आके खड़ा हुआ। बारात के स्वागत के लिए अगुवान, बारातियों को माला पहनाने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनको स्वागत गीत सुनाने के लिए अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। और जाकर अगुवानों ने जब देवताओं के समाज को देखा तो एक दूसरे से कहने लगे हम लोगों ने जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी। क्या बात है? ऐसी बारात? इनमें से दुल्हवा कौन है? हो दूल्हा किसी को समझ में नहीं आ रहा, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक
अगुवान में से बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि नमस्ते, हम सब समझते, आप ही इस बारात के दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम दूल्हे के मित्र हैं, इसमें से कोई दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो भी पीछे से आ रहे हैं, यहाँ सब बाराती हैं। वो बाबा बोले सब बाराती, इतने सुंदर सुंदर बाराती, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर होंगे उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले ना चलो बाबा ना चलो, जब तक दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लो, जब देखोगे तो भागोगे। अब ये अगुवान तो जानते नहीं है, बारातियों का स्वागत करने लगे बाजा बजाकर। अरे केसरिया बालम आओ नी, अब पधारो मारो देश ने, पधारो मारो देश। लगे स्वागत करने, आइए आइए स्वागतम स्वागतम। सबके गले में माला, सबके लिए जलपान। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले देखो ये माला पहनाने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी आ गई ये सब भाग जाएंगे, इसलिए जिसको जिसको स्वागत कराना है करा लो। देवताओं के गले में माला, हाथ में जब जलपान, गिलास में फलों का रस, चल रहा है कार्यक्रम। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव हर हर 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 बम बोलो जय शिव। बम बम बकड़म बम करते करते पूरा समाज आ रहा है। एक अगुवान एक देवता को गले में माला पहनाए, तब तक बम बम की आवाज सुनाई पड़ गई। अगुवान देवता से पूछे और बाराती पीछे छूट गए हैं का। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। बोले देखिए आप सारा ध्यान हमारे पे रखिए, किसी ध्वनि पर, साउंड पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हमको गिलास में आम का रस दीजिए एक गिलास। वो अगुवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और जैसे भूत दिखा ये रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। बाबा का समाज जैसे आया सारे अगुवान थर थर कांपने लगे। अगुवान पूछने लगे कहां गए जो केसरिया बालम गा रहे थे, इन लोग का भी स्वागत करे आके बोलो। वो गाने वाले भाग गए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे दौड़कर अपने घर गए। जाकर बच्चों ने दरवाजे को बंद किया। माताएं बोली आज के दिन द्वार बंद नहीं करते, खोल के रखते। बच्चे बोलो बंद कर माई, न तो एक भी घुस गया न बाराती घर में सब मर जाएंगे। आज बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। मां दुल्हवा तो बौरा है। क्यों? तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ती कर सही, देखी सब मां विवाह घर घर बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं। बच्चे कहते हैं मां पूरे शरीर पर राख लपेटा है दूल्हा, सोना चांदी की जगह सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में, उसकी विकराल जटाएं हैं, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है। मां कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। अरे गणों ने बागंबर लपेटा था ना, कहिए। लेकिन आपको बताऊं जब कैलाश से बारात चली और भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे बोले बताओ
सब आनंद लूट रहे हैं। हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिया गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। 1 किलोमीटर तक कंट्रोल रखा उन्होंने, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बाबा के कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। कैलाश के रास्ते में ही बागंबर खुल के गिर गया। नाचने के बाद वो सांप देखे रहे, वो तो खुल गया, आकर कमर में चढ़कर लपेट के बैठ गए। बोले कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे हम तो बैठे थे, खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते माताओं से, मां नंगा आ गया है। ऐसी बारात आई है मां कि जो बहुत पुण्यशाली जीव होगा वही देख करके जीवित बचेगा, नहीं तो देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। माताएं बच्चों को डरा हुआ देख करके सुलाती हैं। इधर मैना मैया द्वार पूजन के लिए पहुंची और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा, हाथ से आरती की थाली गिर गई और बिलाप करते चिल्लाते मैना मैया भीतर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। मैना कहती है, बेटी कसकीन बर बौरा विधि जे तुम ही सुंदरता नहीं। बेटी, जिस ब्रह्मा जी ने आपको इतना सुंदर बनाया, उन ब्रह्मा जी ने आपके लिए ऐसा बावला वर लिख दिया। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पार्वती, मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीवित रहते इस बावले दूल्हे से कभी विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी दूसरी माता जी ने पूछ दिया मैना जी से, ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था जी? नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज। मैना मैया ने इतना सुनाया उनको, अगुआ जी को। नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया कि तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। भगवान करे उनको रो घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा उनका तो घर ही नहीं, उजड़ेगा कहां से। पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं। तो फिर आप व्यर्थ में दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, जीवन में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। बीच में कोई निमित्त बन जाए तो बात अलग है। मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी ब्रह्मा वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर के हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज पार्वती आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले ये जगदम्बा है, भगवान शंकर की शक्ति है, अजन्मा है, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनकर आपके घर में प्रकट हुई है। ये जगत की मां है, प्रणाम करिए। हिमांचल मैना ने पार्वती जी को वंदन किया है। बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करके और मंडप में प्रवेश किए। आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से कि यदि भगवान शंकर सुंदर वस्त्र पहनकर मंडप में जा सकते हैं पीतांबर, तो ये सुंदर वस्त्र पहन के कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से ही आते तो इतना बवाल नहीं होता। आ सकते थे, लेकिन बाबा आए नहीं। जानते हैं क्यों? यदि शंकर भगवान कैलाश से ही पीतांबर वस्त्र पहन के सुंदर रूप में आते तो एक संत की वाणी असत्य हो जाती। किसकी? नारद जी की वाणी। नारद जी ने वर का जो जो स्वरूप बताया था, उस वचन को बचाने के लिए भगवान शंकर बोले, हमारी भले हंसी हो जाए, एक संत की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए शंकर भगवान उस रूप में चले आए। लेकिन मंडप में बाबा सुंदर स्वरूप में गए हैं, सखिया मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब
कीन्ह महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना मन वृष्टि नभ भय विधिनाना हर गिरजा कर भयउ विबाहु हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु सकल भुवन भरि रहा उठाहु दासी दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरे जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना गाय जदे न जाय बखाना गाय जदे न जाय बखाना गाय जदे न जाय बखाना। जैसे पानी ग्रहण हुआ पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए पार्वती मैया की जय जय जयकार हुआ। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं होता। विदा के समय पार्वती जी को नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग बिलासा गणन समेत बसही कैलासा गणों के साथ मैया के साथ भगवान शंकर बड़े आनंद में कैलाश में रहते हैं। कई काल बीत गए तब जाकर कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और कार्तिकेय भगवान युद्ध में देवताओं के सेनापति बनकर ताड़कासुर का अंत कर दिए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज दूसरे सत्र में हमने और आपने इस मंगलमयी विवाह की कथा को गाया। कल ठीक 3 बजे हम और आप यहाँ मिलेंगे और कल भगवान श्री राम के जन्म की कथा को यहाँ गाएंगे, आनंद महोत्सव मनाएंगे। तो कल राम जन्म महोत्सव की कथा में हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथों पर उठा करके एक साथ कहें
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि इतनी अच्छी कथा सुने हैं, 5 मिनट और देना है आपको। आप जहां हैं वहीं या तो खड़े रहे या तो बैठ जाए, लेकिन जाए नहीं, और जाए तो आरती उपरांत प्रसाद लेकर जाए। मैं सबसे पहले हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन करता हूं कि हम सबको आज भगवान शिव की शादी विवाह की पूरी कथा हम लोग को श्रवण करवाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि 5 मिनट और देना है। 5 मिनट में हमारे जो अतिथि विशेष है उनका नाम लूंगा, वो फटाफट मंच पे आ जाएंगे और फिर आप लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएं। मैं जिनका भी नाम लूं कृपया उस शीघ्रता से मंच पे आए। श्रीमान दीपक पाठक, आप युवा मोर्चा बीजेपी, आप मंच पे आए। पप्पू सिंह जी मंच पे आए। सतपाल शर्मा जी पंजाब वाले, सुरेश सिंह जी, प्रदीप सिंह राजपूत जी मंत्री सूरत शहर महानगर पालिका, सत्येंद्र सिंह हाउसिंग, हरीश सिंह, के.डी. शुक्ला जी, अविनाश सिंह, अनूप उपाध्याय, राजू भाई, विधि नारायण राय, चंद्रभूषण सिंह, विनोद पाठक, शैलेश चतुर्वेदी आचार्य, अजय सिंह, विजय पांडे, सोनू पांडे, मुन्ना तिवारी, अश्विनी सिंह पूना, आशीष सिंह बंटी, विनय शुक्ला डिंडोली। जो भी माताएं चाहें तो भगवान शंकर की जो अभी विवाह हुई है, आप चाहें तो यहाँ आके प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करके एक एक करके आके प्रणाम करके घर को जा सकते हैं। गणेश सिंह, विवेक सिंह, अरुण सिंह, आचार्य कामेश्वर जी, अवधेश सिंह, केतन सिंह पवन, आलोक सिंह, राजेश सिंह पुलिस कॉलोनी वाले, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह बेस्तान वाले, रंजीत मिश्रा, मणिभूषण मिश्रा, अक्षय तिवारी। मैं जिनका भी नाम लिया हूं शीघ्रता से मंच पे आए और वही आए और शीघ्रता से महाराज जी से आशीर्वाद लेकर अपने अपने स्थान को वापस जाएं। बहुत सारे हमारे जन सैलाब इतनी लंबी है, लेकिन समय का अभाव है। कोशिश रहेगी हम लोग कल से ग्रुप वाइज नाम लेंगे। जैसे जिस एरिया से आप आते हैं, जहां से आप हैं, वहां के जो भी सोसाइटी मेंबर, प्रमुख या कमेटी के आपके जो ग्रुप हैं, उनके आप प्रेसिडेंट का नाम लेकर हम लोग ग्रुप वाइज एक एक करके आपकी कमेटी को बुलाएंगे। कल से ऐसा रहेगा, लेकिन आज समय के अभाव के कारण जिनका भी नाम लिया गया है शीघ्रता से मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ले। बिना प्रसाद लिए कोई ना जाए। सभी माताएं, बहन, हमारे भाइयों से भी अनुरोध, आप लोग प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को विराजमान। वहां ना जाए जहां महाराज जी के पास दर्शन करके नीचे उतरे। यहाँ नीचे दर्शन कर सकते हैं, नीचे हैं। आज शिव जी, भगवान शिव की शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो आप लोग वहां प्रणाम करिए। एक आवश्यक सूचना, कोई भी व्यक्ति अगर फोटो लेने में इंटरेस्टेड हो तो ना ले। यहाँ कोई भी सेल्फी या कोई भी रिकॉर्डिंग, लाइव वीडियो करना अलाउ नहीं है। महाराज जी का लाइव चैनल यूट्यूब पे कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग सर्च मारें और वहां से आप चाहे तो अपना फोटो, वीडियो कुछ भी ले सकते हैं। हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप सभी इतनी विशाल संख्या में यहाँ पे इतनी बड़ी जन सैलाब को यहाँ दिखाई है, इसके लिए श्री राम सेवा समिति
आप सभी का दिल से नमन करती है और ऐसे ही संख्या में आते रहें, हम लोगों को कष्ट दें, जिससे कि हमें और सेवा करने का मौका मिले। कल कोशिश रहेगी जो गर्मी आज महसूस हुआ है उस गर्मी का सॉल्यूशन उपाय कर दिया जाए। कमेटी इस पे जरूर आरती के लिए जो आज के मुख्य यजमान थे, दैनिक यजमान, आज के आरती में जो भी दैनिक यजमान थे कृपया मंच पे आए। आरती के लिए आज के जो भी यजमान थे जो मंच पे आए, आप लोग पीछे हो जाएं, आप लोग पीछे हो जाएं, पीछे से देखें, पीछे ये डिस्टर्ब होगा, कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पीछे हो जाए, आप लोग पीछे हो जाएं। कार्यकर्ता से अनुरोध है कि मंच के पास आए, जो भी आज के यजमान हैं कृपया मंच पे आए आरती के लिए। आज के मुख्य जो भी दैनिक यजमान सुबह की आरती किए थे कृपया दोपहर की अभी आए। आरती करने के लिए जो भी यजमान थे आने दीजिए, उनको आने दीजिए, मंच पे आने दीजिए। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दोए भुज चार चतुर भुज, दस भुजयति सोहे, स्वामी दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरखता, प्रभु जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मदलेपन, चंदन मृग मदलेपन, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। कर मधे सुख मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ध्यावत सविवेका, स्वामी ध्यावत अविवेका। प्रणवाक्षर के माझे, प्रणवाक्षर के माझे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गाए,
स्वामी भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।